राजस्थान का प्रवक्ता सैयद असगर अली आपसे मुखातिब हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब हजरात हमारे कहने पर यहाँ तशरीफ़ लाए। जैसा कि आपकी जानकारी में इस वक्त एक ज्वलंत इशू है और वो इशू हमारे जो पड़ोसी मुल्क है या ये कह सकते हैं कि हमारा ही बनाया हुआ जो मुल्क है बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार एक बिल्कुल जिसे हम कह सकते हैं कि निंदाजनक है, आपत्तिजनक है और उसके हम वर्ग संस्था कड़े शब्दों में निंदा करती है। और इससे आगे बढ़कर हम ये कहना चाहते हैं कि कोई सा भी मुल्क जो अपनी अल्पसंख्यक आबादी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, उसको संरक्षण नहीं दे सकता, ऐसे मुल्क का दुनिया में ज़्यादा दिन तक टिकना पॉसिबल नहीं है। वो मुल्क अपने आप ही खुद ही ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि बांग्लादेश खुद कर रहा है। दूसरा हमारा कहना यह है, ख़ास तौर से इस वक्त बांग्लादेश एक मुसलमान कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और उसके ज़रिए से जो कृत्य हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, ये इस्लाम के विरुद्ध कार्य है। क्यों? आपके चैनल के माध्यम से मैं बांग्लादेश के आलिमों को और वहाँ के राजनेताओं को संदेश देना चाहता हूँ कि उनको आना पड़ेगा सामने और उनको इस युद्ध को सो कॉल्ड जो युद्ध हो गया है, जो कहे हम अत्याचार, जो मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जैसा कि आप सब लोग मीडिया से जरिए देख रहे हैं, उनको सामने आना पड़ेगा और इस्लाम की सही छवि रखनी पड़ेगी। मैं याद दिलाना चाहता हूँ उन आलिमों को वो हदीस जिसमें अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि खबरदार कोई शख्स, कोई मुल्क जिसके यहाँ आबादी अल्पसंख्यक है, नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम नाम कहा उन्होंने, खबरदार हो जाओ कि जो मुल्क अपने यहाँ की गैर मुस्लिम आबादी को, जिसका कि उसने सुरक्षा का जिम्मा लिया हुआ है, उसको प्रताड़ित करता है, उस पर अत्याचार करता है और उस पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालता है, उसे मजबूर करता है कि वो जो चाहे उससे ले ले, ऐसे लोगों के खिलाफ मैं कयामत के दिन वकील बनूंगा और उनका दावेदार बनूंगा। और हुजूर फरमाते हैं कि जिसका दावेदार रसूल हो जाए फिर वो जीत नहीं सकता किसी से। तो क्या हदीस उनको ये याद नहीं है? क्या ये कथन मोहम्मद साहब को उनको याद नहीं है कि वो आलिम जो है अपने मौजूदा में भी देना पड़ेगा और आखिरत में मोहम्मद साहब ने कहा कि खास ये हदीस सिर्फ मुस्लिम मुल्क पर ही आ सकती है कि मुस्लिम मुल्क है, उसकी आबादी नॉन मुस्लिम है, जिसका सुरक्षा का जिम्मा उस मुल्क का है, इसके बावजूद वो उसकी सुरक्षा नहीं करते हैं, उसको संरक्षण नहीं देते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, उस पर जरूरत से ज्यादा ये सारे लफ्ज उसमें बोले गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये अबू दाऊद की हदीस है, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये कोई उस पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालता है तो मैं कयामत के दिन उसके खिलाफ दावा पेश करूंगा और मैं वकील बनूंगा और जिस मुकदमे का मैं वकील हो जाऊं, यानी कि रसूल वकील हो जाए, फिर वही विजय होता है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी। दूसरी, हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि क्यों शेख हसीना को अब तक गोदी में बिठा रखा है। 15 साल शेख हसीना ने वहां रहकर भारत के विरुद्ध माहौल बन गया उनके रहने से। और खुद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वहां पर यात्रा हुई तो बहुत वहां पर उस वक्त भी आपत्तिजनक और आक्रामक प्रदर्शन हुए थे और काफी मंदिर उस वक्त भी जितनी ताकतवर है कि 1971 में हमने पाकिस्तान का एक हाथ काट दिया था बांग्लादेश के रूप में। उस बांग्लादेश के हम दोनों हाथ काटने के काबिल हैं, हम इसकी हिम्मत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, हमारी सेना कर सकती है। और मैं ये आगे बढ़कर कहना चाहता हूँ कि यही राइट टाइम है कि भारत जो अखंड भारत बनने की दिशा के अंदर इसको अंडर एस्टिमेट करें। जब हम हमारे से टूट सकता है कोई हिस्सा तो वो मिल भी सकता है ना। आज के 32 राष्ट्र, 32 कंट्रीज जो भारत का हिस्सा हुआ करती थी, अंतिम विभाजन हमारी आंखों के सामने पाकिस्तान का हुआ और उसके बाद बांग्लादेश का हुआ। ये अंतिम विभाजन है। इससे पहले 32 राष्ट्र थे हमारे भारत के। आज के 32 राष्ट्र जिसको हम जम्बू द्वीप कहा करते थे, यही वो अखंड भारत है। ये वापस हमें मिलना चाहिए। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार का द्विपक्षीय जो है व्यापार उससे है, बांग्लादेश से। तो अगर हम कोई युद्ध नहीं कर सकते तो कूटनीतिक चीज ऐसी हो सकती है कि देखिए कपड़े के व्यापार पे, ज्यादातर कपड़े पे, सिलाई पे, मशीनरी पे वो बांग्लादेश की जीडीपी टिकी हुई है और वो कपड़ा हम सप्लाई करते हैं, मशीनरी हम सप्लाई करते हैं, यानी भारत सप्लाई करता है। तो उसको इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए और एक जल बांध के ऊपर भी कोई उनका समझौता है, उसको रोक लगाए तो ये अपने आप कदमों में आ जाएगा। अब मैं ये देखिए, अल्पसंख्यक आबादी ही अल्पसंख्यक आबादी का दर्द समझ सकती है, जो महसूस करता है वही बोलता है। तो हमने बार बार कहा है कि भारत दुनिया भर में कहीं पर भी अल्पसंख्यकों पर अगर जुल्म होता है तो वहां की सरकार की जिम्मा होता है कि वो उसको संभाले। लिहाजा आज इस कॉन्फ्रेंस को हमने रखा गया है। मेरे साथ हमारे राजस्थान के वर्क के हेड लायक हसन है और वर्क एग्जीक्यूटिव हमारे साथ दोबिना फिरदौस है। एक मिनट बाद ये भी रखेंगे। पहले आप सर एक बार आप अभी तो हालांकि ये विषय नहीं है
इस विषय पे मैं कई बार बात कर चुका हूँ, वो ये कि जो मोइनुद्दीन अजमेरी हैं उनकी आस्था सिर्फ भारत में नहीं पूरे संसार में है। पूरे संसार से कहीं का भी कोई राष्ट्रपति कोई भी मेहमान आता है वहां जाता है, और सनातन महिलाओं की बहुत ज्यादा जो है उसके अंदर आस्था है। सुबह शाम कोई भी अगर मैं तो इतनी महिलाएं जाती हैं उनके नाम तो गिना नहीं सकता, लेकिन वो चर्चित चेहरे जिनको आप जानते हैं, कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत के और भी अटल बिहारी वाजपेयी का तो खास लगाव अजमेर से था। तो ऐसा क्या हो गया ऐसा कुछ दिनों में कि उसके नीचे हम मंदिर तलाश रहे। खुद मोहन भागवत जी ने, श्री मोहन भागवत जी ने ये बात कही थी कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशना, बल्कि शिवलिंग, एग्जैक्टली वही नाम लिया था जो नाम यहाँ लिया जा रहा है, शिवलिंग तलाशना बंद करें। बल्कि उन्होंने तो इससे आगे बढ़कर एक मौके पर बात कही कि समानो मंत्रा समिति समाने समानम मत चित्त वैशाम, कि हमें समान बातों पर बात करनी चाहिए, हमें समान हमारे चित्त हो, हमारे समान मन हो। तो हमें अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे का विश्वास चाहिए होगा, तो ये से विश्वास खंडित होगा। और किसी का अगर कोई सवाल खासकर हिंदुस्तान पर कि कैसे हम इंटरफेथ डायलॉग से एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे को समझें और सहयोग से, न्याय से, शांति से, सौहार्द से हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि एक बहुत बड़ी जो पॉजिटिव शक्ति है ना जो तैयार बैठी है कि इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, तो उसके लिए पहले सतयुग आएगा जब हमारी सोच बदलेगी, जब हम हमारे मन जो अभी कहा इन्होंने गरुड़ पुराण में प्रेत कल में देख सकते हैं, बेहतर नहीं वही पार करेगा जब हमारी सोच ही बदले ना कि हम जो कर रहे हैं उसका बदला एक दिन मिलेगा, यहाँ भी मिलता है और एक परलोक है। हम उस पर काम करते हैं कि इंसान बदले, कोई देखे ना देखे, सरकार देखे ना देखे, पुलिस वाला है हो नहीं हो, रेड लाइट पे रुकना ही रुकना है। ये हमारी सोच बन जाए कि हमें अच्छे काम करने ही करने, कोई करता है नहीं करता है, इस पर हमारा मोटिव है। और कोई कभी भी किसी पे जुल्म होता है तो हम बोलते हैं, आगे आते हैं, कोई बोले ना बोले, कोई दूसरे तर्जीह में बोल रहे हैं, हम बोलते हैं, हम काम करते हैं, सारे धर्मों के उस पर काम करते हैं कि सब हम एक जगह आएँ। हम जनता रसोई भी करते हैं, मेडिकल कैंप, अमरनाथ की यात्रा मैं हर साल जाता हूँ, मेडिकल कैंप लगाते हैं, मैं खुद की मेडिसिन चैप्टर से मेरे नज़र में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी कहीं पे भी जो जुल्म हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है, दूसरा कोई रीज़न नहीं हो सकता। वो लड़ाई चाहे मुल्कों के बीच में हो, चाहे शहरों के बीच में हो, चाहे गलियों में हो, चाहे घरों में हो, वो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जहाँ पर भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जब एक कौम अपने आप को, एक भाई अपने आप को, एक पड़ोसी अपने आप को दूसरे से सुपीरियर समझता है, वहीं पर आकर के लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हम अपने बराबर वाले से तो मुकाबला कर नहीं सकते ना। मुकाबला किससे किया जाता है? जो आपसे कमतर है, जो आपके अधीन है। तो जब अगर इस तरीके के हालात बनेंगे कि हम अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, तो ये चीज़ें लड़ाई की तरफ हमेशा लेकर के जाएंगी, जुल्म की तरफ हमेशा लेकर के जाएंगी। तो हमें सॉल्यूशन की तरफ काम करना है। जिस तरीके से वर्ष का मोटिव है करुणा और सेवा से देश को एक करना, अखंड भारत बनाना, और सबसे बड़ा कार्य जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपनी सोच को बदलें और इस बात के ऊपर हम आ जाएं कि हमको लड़ाई खत्म करने जा सकता है। लड़ाई को खत्म करने के लिए हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हम सबका जो ईश्वर है वो एक है। ये एक सबसे बड़ा कॉमन ग्राउंड है जो हमारे हिंदुस्तानियों के लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम लोग अध्यात्म के देश में रहते हैं और अध्यात्म के अंदर खोल खोल के बयान किया गया है कि तुम सबका ईश्वर एक ही है। ब्रह्म सूत्र को अगर हम देखें तो एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति न नास्ति किंचन, की जो ईश्वर है वो एक ही है, दूसरा नहीं है, नाम मात्र भी नहीं है। जब हम इस कॉमन ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं, आदिम और माहव्यवती कहा है, तो ये स्टेप अगर हमें समझ में आ गया तो कोई हिंदू किसी मुसलमान का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई मुसलमान किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहा, कोई काला गोरे को, कोई गोरा काले को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। हमें अगर ये पता चल गया हम एक माँ बाप की संतान है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम अपने ही भाई या बहन का नुकसान कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बहुत छोटी हो जाएंगी और हम इस बात के ऊपर आ जाएंगे कि हमें अपने भाई की सुरक्षा करनी है, अपने बहन की सुरक्षा करनी है। तो जुल्म का खात्मा तभी हो सकता है जब हम एक छतरी के नीचे आ जाएं और उसको जानना समझना। हमारे देश में कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हम अध्यात्म के राष्ट्र में रहते हैं और हमारे पास में वेदों की पूंजी है, ईश्वरीय वाणी की पूंजी भरी पड़ी है और हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और ये बहुत आसान है हमारे लिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, मुसलमानों को स्पेशली, अगर बांग्लादेश में किसी माइनॉरिटी के साथ में इस तरीके से काम किया जा रहा है, तो देखिए कुरान के अंदर हर जगह कहा गया है कि कुरान मतलब ईमान पर जिंदगी और ईमान पर खात्मे की बात की गई है। ठीक है, अगर हम जो लास्ट नाटक में बड़े जो है वो एक प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस है कि हम उस एक ईश्वर के अंदर आस्था रखें
और जो आखिरी ईशदूत मोहम्मद साहब आए हैं, जिनको कल की अवतार के नाम से जाना गया है, नरशंस के नाम से जाना गया है, हम उनकी सिखाई हुई टीचिंग्स को आगे लेकर के प्रोपोगेट करें समाज में, और इससे हम लोग यकसानियत पर आ सकते हैं, एकता पर आ सकते हैं। और ये हिंदुस्तान, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो मुसलमान ना हो, यही हमारे लिए कर्म भूमि है और पुण्य भूमि है, क्योंकि जब जब धर्म की उत्पत्ति हुई है सिर्फ इसी सरजमीन से हुई है, जब जब धर्म आया है इसी सरजमीन पर आया है, दोबारा जब धर्म की उत्पत्ति होगी वो भी इसी सरजमीन से होगी। तो जब पहले मनु उतरे, 14 मनु मंत्र हुए, तो जो पहले मनु उतरे अगर आपका इसमें कोई सवाल हो। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए लेटर सभी को दे दो। काशिफ भाई आइए प्लीज। खबरी बना के भेजना, खबरी बना लेकर जाइएगा प्लीज।